ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयोदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवति उत्तमश्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी, शब्द प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सशस्त्र प्रणाम। हरे कृष्णा। अब हरे देखते हैं। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अब भगीरथ क्या क्या करते हैं। रथेन वायुवेगेन प्रयान्तम् अनुधावति देशान् पुनन्ति निर्दग्नान् आसिञ्चत् सगर आत्मजान्। मेरे साथ पढ़िए। रथेन वायुवेगेन रथेन रथेन वायुवेगेन वायुवेगेन प्रयान्तम् अनुधावति प्रयान्तम् प्रयान्तमनुधावति अनुधावति। देशान् पुनन्ति निर्दग्नान् देशान् देशान् पुनन्ति पुनन्ति निर्दग्नान् निर्दग्नान् आसिञ्चत् सगर आत्मजान्। आसिञ्चत् सत्सगरात्मजान्। सगरात्मजान्। शब्दार्थ है रथेन, रथ पर वायु वेगन, हवा की गति से चलते हुए, प्रयांतम आगे आगे चलते महाराज भगीरथ, अनुधावती पीछे पीछे दौड़ती, देशांत सारे देशों को, पुनंती पवित्र बनाती, निर्दग्ना चलकर राख हुए, आसिंचत ऊपर जल छिड़का, सगर आत्मजान सगर के पुत्रों को। कितना अच्छा दृश्य रहा होगा, समझ सकते हैं। भगीरथ एक तेज रथ पर सवार हुए भगीरथ एक तेज रथ पर सवार हुए और गंगा माता के आगे आगे चले, और गंगा माता के आगे आगे चले, आगे आगे चले। जो अनेक देशों को शुद्ध करती हुई जो अनेक देशों अनेक को शुद्ध देशों को करती हुई तृप्त करती हुई उनके पीछे पीछे चलती हुई उनके उनके पीछे पीछे चलती हुई चलती हुई उस स्थान पर पहुंची उस स्थान पर पहुंची पहुंची जहां सगर के पुत्र, जहाँ सगर के पुत्र के पुत्र भगीरथ के पितृगण की भगीरथ के भगीरथ के पितृगण की पितृगण की भस्म पड़ी थी। भस्म पड़ी थी। भस्म पड़ी थी। इस पर गंगा का जल छिड़का गया। इस पर इस गंगा पर का जल गंगा का छिड़का गया। जल छिड़का गया। ये कर पाए भगीरथ। यत जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगर आत्मथा दिवं जगमुः केवलम देह भस्म भी। मेरे साथ। यद जल स्पर्श मात्रेण जत जल स्पर्श मात्रेण मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि ब्रह्मदंड हतापि ब्रह्मदंडहतापि सगर आत्मजा दिवं। सगरात्मजा दिवम्। दिवसम्। पूरा पढ़े, ज्यादा पढ़ते हैं। सगर आत्मजा दिवं जगमुः सगरात्मजा सगरात्मजा दिवम् दिवं जगमुः जगमुः केवलम देह भस्म भी। केवलं केवलं देहि देह भस्मभिः। भस्मसि। यह जल, जिसका पानी स्पर्श मात्रेण, केवल स्पर्श करने से ब्रह्म दंड हता, जो लोग ब्रह्म आत्म का अपमान करने के कारण दंडित हुए,
अपि यद्यपि सगर आत्मजा सगर के पुत्र दिवम स्वर्गलोक को जगमुह गए, केवलम मात्र देह भस्म भी अपने भस्म हुए शरीरों की बची राख से। मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि सगर महाराज के पुत्रों ने क्योंकि सगर क्योंकि महाराज के सगर पुत्रों ने महाराज के पुत्रों ने महापुरुष का अपमान किया था। महापुरुष का महापुरुष अपमान किया का था। अपमान किया था। कौन थे महापुरुष? कपिल मुनि। कपिल, कपिल भगवान मुनि। कपिल, भगवान कपिल का अपमान किया था, उन पर अटैक करने की कोशिश की। घोड़ा उनके बगल में बंधा, वह ध्यान में है, सोचा इसी ने घोड़ा चुराया है। उस पर सगर के 60,000 पुत्रों ने अटैक किया था और भस्मसात हो गए, वहीं भस्म हो गए। कारण कुछ लोग जो कथा में कहते हैं, उन्होंने आंख खोली, उनके आंख की ज्योत से भस्म हो गए। लेकिन प्रभुपाद ने जो समझाया है कि अपने शरीर में अग्नि होती है, उस अग्नि से जलकर राख हो गए। तो वो क्योंकि भगवान का अपमान हुआ है, ऐसा महापुरुष का अपमान किया, अतः उनके शरीर का ताप बढ़ गया था। अतएव उनके शरीर का ताप बढ़ गया था। हाँ, यहाँ पर भी वही कहा है, और वे जलकर भस्म हो गए थे। और वे जलकर भस्म हो गए थे। किंतु मात्र गंगा जल के छिड़कने से किंतु किंतु मात्र गंगा जल से छिड़कने से वे सभी स्वर्गलोक जाने के पात्र बन गए। ये वे सब सभी स्वर्गलोक जाने के पात्र बन गए। अतः जो लोग गंगा की पूजा करने के लिए अतः जो लोग गंगा की पूजा करने के लिए गंगा जल का प्रयोग करते हैं, गंगा जल गंगा जल का प्रयोग करते हैं, उनके विषय में क्या कहा जाए? उनके उनके विषय विषय में क्या कहा जाए? हाँ, ये है गलत आ छपा है, छोड़ दीजिए। तो आप लोग करते हैं, आप गंगा में स्नान करते हैं और फिर और गंगाए नमः करके गंगा को अंजलि देते हैं। गंगा को ये है तरीका कि गंगा को आप देते हैं, वो उनका नमन करना है गंगा को, क्योंकि आप गंगा में अपने शरीर के मैल को छोड़ के आते हैं। कभी भी जाते हैं, अपने अंडर गारमेंट्स जिनको पहन के आप नहाते हैं, उनका निचोड़ के गंगा में कभी मत फेंकिए, क्योंकि आपका दोष लगेगा उसका। आप बाहर बाहर उनको निचोड़ सकते हैं, गंगा में नहीं। करते हैं लोग ऐसे, गंगा में धो भी देते हैं, ऐसा महान अपमान है गंगा का। तो गंगा को जब आप डुबकी लगाते हैं तो आप गंगा को नमन करते हैं। अपने सिर गंगा में डुबाने का मतलब, मैं आपको दंडवत नमस्कार करता हूँ माँ, मुझे माफ करें, ये। और फिर आप गंगा को गंगा जल देते हैं। तो उनको क्या कहा जाए, उनके लिए ये कह रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। गंगा मैया की पूजा गंगा जल से की जाती है। भक्त गंगा से थोड़ा जल लेकर पुनः उसे गंगा में चढ़ा देते हैं। भक्त के गंगा में से जल लेने से न तो गंगा का पानी कम होता है और न ही गंगा का जल पुनः गंगा में डालने से उसके पानी में कोई वृद्धि होती है। इस प्रकार गंगा के आराधक लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार जब भक्त श्री भगवान को भक्ति पूर्वक पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्थात पत्र, फूल, फल तथा जल चढ़ाता है, तो प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की होने से न तो कोई त्यागने का प्रश्न उठता है और न स्वीकारने का। मनुष्य को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इसका पालन करने से किसी का कुछ जाता नहीं, प्रत्युत शुद्ध पुरुष की कृपा प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रभुपाद ने कहा, उन्हीं का है उन्हीं का है, उन्हीं को दे रहे हैं। हाँ, आपने पकाया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम क्यों में भक्ता प्रसति, भगवान खुद कह रहे हैं, मैं स्वीकार कर लेता हूँ, आप देते हैं। और मैंने देखा है, कुछ लोग भगवान को भोग लगाते समय रो पड़ते हैं,
इतना प्रेम है भगवान से कि मैं नहीं बना पाया जैसा आपको देना चाहिए, लेकिन प्रभु मैं इसी लायक हूँ, इससे मैं ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे माफ कर। ये तो जब आप भोग लगाते हैं भगवान को, तो आप भगवान को भोग लगाने लायक हैं? नहीं, नहीं, हम भगवान को भोग लगाने लायक नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रभुपाद और गुरु महाराज जिनसे आपने दीक्षा ली है, उनकी उनकी तस्वीर भगवान के नीचे होती है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। उनको उनको निवेदन करते हैं कि गुरु महाराज ये भगवान को अर्पित कर दीजिए। वो अर्पित करते हैं, हम नहीं। ये बात फिर आपने मंदिर में तो 15 मिनट, घर में 10 मिनट भी काफी है। 10 मिनट बाद फिर आप उनको भगवान को धन्यवाद देते हैं, अगर उन्होंने स्वीकार किया। तब तब उस प्लेट को थोड़ा सा खिसका के गुरु की तरफ, फिर गुरु को, प्रभुपाद को और गुरु को जिससे दीक्षा आपने ली, उनको निवेदन करते हैं आप प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है, वो गुरु का प्रसाद नहीं है। भगवान का प्रसाद हल्का सा अब उनके सामने होना चाहिए, जगह नहीं है तो थोड़ा खिसका दीजिए हल्का सा। तो गुरु को कहते हैं अब आप ये प्रसाद ग्रहण करें और त्रुटि के लिए मुझे क्षमा करें। फिर 5 मिनट गुरु को प्रसाद देने दीजिए। आपके पास समय है तो 15 मिनट भगवान को और 5-10 मिनट गुरु को, ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद गुरु को फिर धन्यवाद देके प्रसाद उठा के लेते हैं, क्योंकि भगवान को हम नहीं प्रसाद जो अर्पण करते हैं, एक्चुअली गुरु के थ्रू करते हैं। गुरु से कहते हैं आप करें, क्योंकि गुरु को तो भगवान जानते हैं, उनके भक्त हैं वो। हम उस हालत में नहीं हैं, तो उनसे कहते हैं भगवान को ये खिला दीजिए, और उसके बाद वो प्रसाद बना, पहले गुरु खाएंगे, गुरु ने प्रसाद ग्रहण किया, तब हम खाएंगे, फिर उसको मिला के अपने उसमें फिर आप बाहर खा सकते हैं। ये तो वो जो अभी पढ़ा हमने कि उनकी कृपा प्राप्त होती है। भगवान हम क्या है जो भगवान को दे सकते हैं? सब कुछ उनका है, लेकिन एक श्रद्धा है। भगवान ने कहा मैं स्वीकार करता हूँ। उसी तरह से गंगा माँ में जब आप डुबकी लगा के उनको अंजलि देते हैं गंगा को, तो गंगा स्वीकार कर देती है उसको, तो आपको आशीर्वाद देती है। भस्मीभूत अंग संगेन स्वह याता भी पढ़ सकते, स्वर्याता सगरात्मजा किम पुनः शुद्धया देवीं सेवन्ते ये धृतव्रता। मेरे साथ, भस्मीभूत संग अंगेन भस्मीभूतांग संगेन स्वहयाताः सगरात्मजा स्वर्याताः सगरात्मजा किं पुनः शुद्धया देवीं किं पुनः श्रद्धया देवीं सेवन्ते ये धृतव्रता। सेवन्ते ये धृतव्रताः। शब्दार्थ है भस्मीभूत अंग, अंग जल कर राख हुए शरीरों से, संगेन गंगा जल के स्पर्श से, स्वह याता स्वर्ग लोग चले गए, सगर आत्मजा सगर के पुत्र, किम क्या कहा जाए, पुनः फिर श्रद्धा तथा भक्ति से देवी माता गंगा की सेवन्ते पूजा करते हैं ये जो व्यक्ति शुद्ध व्रता संकल्प लेकर। मेरे साथ पढ़े, भस्म शरीर को की राखों का, भस्म शरीर राखों का गंगा जल के साथ संपर्क होने से, गंगा जल के साथ संपर्क होने से सगर महाराज के पुत्र सगर महाराज के पुत्र स्वर्ग लोग चले गए, स्वर्गलोक चले गए। अतएव उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए,
अतएव उन लोगों के उन विषय में क्या कहा क्या जाए? कहा जाए? जो संकल्प लेकर जो जो संकल्प लेकर श्रद्धा पूर्वक श्रद्धापूर्वक गंगा मैया की पूजा करते हैं, गंगा मैया गंगा की मैया पूजा की करते पूजा हैं, करते हैं। ऐसे भक्तों को मिलने वाले लाभ की ऐसे ऐसे भक्तों को भक्तों मिलने को वाले मिलने लाभ वाले की लाभ की मात्र कल्पना की जा सकती है। मात्र कल्पना की जा सकती कल्पना है। की जा सकती है। हाँ, करिए आप ऐसा। जब हरिद्वार जाते हैं, नहाइए, उसके बाद गंगा माँ का मंदिर है वहाँ, उसमें जाके उनको आरती कर सकते हैं, पूजा भी करा सकते हैं। नहीं एतत् परम आश्चर्यम स्वर्धुन्या, यह ये विश्व धुन्या भी कहते, स्वर्धुन्या यद इह उदितम अनंत चरण अम्भोज प्रसूताया भवच्छिदः। मेरे साथ, नहीं एतत् परम आश्चर्यम नहीं तत्परम तत्परमाश्चर्यम आश्चर्यम् स्वर्धुन्या यद इह उदितम स्वर्धुन्या यदि उदितम् उदितम् अनंत चरण अम्भोज अनंत चरणाम्भोज प्रसूताया भवच्छिदः। प्रसूताया भवच्छिदः। शब्दार्थ है ना, नहीं ही निसंदेह एतत् यह परम चरम आश्चर्य आश्चर्यजनक वस्तु स्वर्धुन्या गंगा जल का यद जो यहाँ पर उदितम कहा गया है, अनंत भगवान का चरण अम्भोज चरण चरण कमलों से प्रसूताया निकलने वाले का भव चिदह भव बंधन से छुड़ाने में समर्थ। गंगा इतनी पवित्र क्यों है? क्योंकि भगवान के चरण कमलों को छूते हुए आती है। तो इस हिसाब से आप लगाइए, भगवान के चरणों को छूते आती है गंगा। और यमुना में तो भगवान पूरे ही कूदे थे, यमुना इसलिए शुद्ध मानी जाती है, और हमने यमुना का क्या हाल कर दिया। चूंकि गंगा माता भगवान अनंत देव के चरण कमलों के भगवान भगवान अनंत देव के चरण कमल के अंगूठे से निकलती है, अंगूठे से निकलती है। अतः वे मनुष्य को अतएव वे मनुष्य को भव बंधन से मुक्त करने में सक्षम है। भव बंधन से मुक्त करने में सक्षम है। इसलिए यहाँ पर उनके विषय में इसलिए यहाँ पर उनके विषय में जो कुछ बतलाया जा रहा है, जो कुछ बतलाया जा रहा है वह तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। वो तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। हरे कृष्णा। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा यह वास्तव में देखा गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गंगा स्नान करके गंगा जी की पूजा करता है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है और वह धीरे धीरे भगवत भक्त बन जाता है। यह गंगा जल में स्नान करने का प्रभाव है। सारे वैदिक शास्त्रों में गंगा में स्नान करने की संस्तुति की गई है। अतएव जो भी इस पथ का ग्रहण करेगा वह सारे पाप कर्मों से पूर्णतया छूट जाएगा। इसके ज्वलंत प्रमाण महाराज सगर के भस्मीभूत पुत्र हैं, जो गंगा जल के स्पर्श मात्र से स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। सन्निवेश मनो यस्मिन् श्रद्धया मुनयो अमला त्रैगुण्यं दुस्त्यजं हित्वा सद्यो याता तद आत्मता। मेरे साथ, सन्निवेश मनो यस्मिन् सन्निवेश मनो यस्मिन् श्रद्धया मुनयो अमला दया मुनयो मलाः
त्रैगुण्यं दुस्त्यजं हित्वा त्रैगुण्यं दुस्तजं हित्वा सद्यो याता तद आत्मताम्। सद्यो सन्निवेश पूरा ध्यान देकर, ये जरूरी है। मन मन को पकड़ो। मन तो दुष्ट है, उसको पकड़ो, क्योंकि ध्यान लगाना है। मन का ध्यान उस तरफ रहे। यस्मिन जिसमें श्रद्धा तथा भक्ति से मुनिगण अमला पापों के कर्म से मुक्त हुए। त्रैगुण्यम प्रकृति के 3 गुण, दुस्त्यजम जिनको छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। हम समझते हैं इसको, सब लोग जितने भी क्लास में हैं, प्रकृति के 3 गुण को त्यागना कितना कठिन है। हमसे तमोगुण तो जरूरी छूटना चाहिए। हित्वा फिर भी त्याग करके सद्य शीघ्र याता प्राप्त किया तत् आत्मता भगवान का आध्यात्मिक गुण यानी भगवत स्वरूप। मुनिगण भौतिक काम वासनाओं से सर्वथा मुक्त होकर अपना ध्यान पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के भव बंधन से छूट जाते हैं और वे भगवान का आध्यात्मिक गुण प्राप्त करके दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। भगवान की यही महिमा है। श्रुतो भागीरथाद होना चाहिए। श्रुतो भागीरथा जग्गे तस्य नाभो अपरो अभवत् शुंदद्वीपः ततः तस्मात् अयुतायुः ततो अभवत्। मेरे साथ, श्रुतो भागीरथाद जग्गे तस्य नाभो अपरो अभवत् सिन्धुद्वीपः ततः तस्मात् अयुतायुः ततो अभवत्। ऋतुपर्णो नलसखो यो अश्वविद्यां विद्यां नलात् ऐसे पढ़ते हैं। फिर देखते हैं। ऋतो पूर्णो नल सखो यो अश्वविद्यां यात नलात् दत्त्वा अक्ष हृदयं चास्मै सर्वकामः तु तत्सुतम्। शब्दार्थ है सुतः, सुत नामक पुत्र भगीरथात भगीरथ से जग्गे उत्पन्न हुआ, तस्य श्रुत का नाम नामक अपरः। अब इसके पुत्रों का वर्णन चल रहा है, क्योंकि आखिरी में एक महान राजा आने वाला है, इसलिए सुख मुनि बताते जा रहे हैं इसके बाद ये इसका पुत्र ये इसका पुत्र ये, क्योंकि हमने सुनना है खटवांग महाराज के बारे में, उसका बहुत ज्यादा वर्णन आता है। खटवांग महाराज एक इस वंशावली में आए थे।
उत्पन्न हुआ, तस्य सुत का नाभः नाम नामक अपरः अन्य पूर्ण वर्णित नाम से भिन्न अभवत उत्पन्न हुआ सिंधु द्वीप नाम से, ततः नाम से, तस्मात् सिंधु द्वीप से आयुतायु नामक पुत्र, ततः तत्पश्चात अभवत पैदा हुआ ऋतुपूर्ण नामक पुत्र, नल सखः नल का मित्र, यह जो अश्वविद्याम घोड़ों के बस में करने की कला जानता था, अयात अर्जित की, उसे ये विद्या सीखी, नलात नल से, दत्वा बदले में देकर, अक्ष हृदय द्यूत कीड़ा का रहस्य, द्यूत कीड़ा आपने देखा है भागवत में जो पांडवों और कौरवों के बीच द्यूत कीड़ा हुई थी, वो भी विद्या है, उसमें भी निपुण होना राजा के लिए जरूरी होता। हा तब चाह तथा अस्मय नल को सर्व काम नामक तो निसंदेह तत्सुतम, उसका ऋतुपूर्ण पुत्र। मेरे साथ पढ़े, भगीरथ का पुत्र सुत था, भगीरथ का पुत्र सुत था और सुत का पुत्र नाभ था, और सुत का पुत्र नाभ था। हाँ, ये एक नाभ पहले भी आया था, प्रभुपाद करें, ये नाभ अलग है। नाभ का पुत्र सिंधु द्वीप हुआ, नाभ का पुत्र सिंधु द्वीप हुआ, जिसका पुत्र अयुतायु था, जिसका पुत्र अयुतायु था, अयुतायु का पुत्र ऋतुपूर्ण हुआ, अयुतायु का पुत्र ऋतुपूर्ण हुआ, जो नल राजा का मित्र बन गया, जो नल राजा का मित्र बन गया। ऋतुपूर्ण ने नल राजा को द्वीप क्रीड़ा सिखाई, ऋतुपूर्ण ने राजा को सिखाई, और बदले में उसने नल राजा से, और बदले में नल राजा से घोड़ों को बस में करना, घोड़ों को बस में करना तथा उनकी देख रेख करना सीखा, तथा उनकी देख रेख करना सीखा। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था, ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। शैलेश भट्ट प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। जुआ खेलना दुत भी एक कला है। क्षत्रियों को द्रुत क्रीड़ा की कला में अपनी प्रतिभा दिखलाने की छूट है। कृष्ण की कृपा से पांडवों ने जुए में अपना सर्वस्व गंवा दिया और वे अपने राज्य, पत्नी, परिवार तथा घर सबसे वंचित हो गए, क्योंकि वे द्रुत कला में पटु न थे। दूसरे शब्दों में हो सकता है कि भक्त भौतिकवादी कार्यकलापों में दक्ष न हो सकता हो। अतएव शास्त्रों का उपदेश है कि जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए, संसारी कार्यकलाप अनुकूल नहीं होते। अतएव भक्त को भगवान द्वारा भेजे गए प्रसाद को खाकर ही संतुष्ट होना चाहिए। भक्त शुद्ध बना रहता है, क्योंकि वह द्रुत कीड़ा, नशा, मांसाहार तथा अवैध यौन जैसे पापपूर्ण कृत्य नहीं करता। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। चार चीजों से दूर रहना है, लेकिन राजा को कहा गया है द्यूत क्रीड़ा को सीखना, क्योंकि वो अगर कोई राजा द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करता है जुआ खेलने के लिए, राजा मना नहीं कर सकता। कोई राजा किसी राजा को लड़ने के लिए अगर ललकारता है, मना नहीं कर सकता। ये होता था पहले। ततः सुदासः तत्पुत्रो दमयन्ति पतिः नृपः आहु मित्रसहं यं वै कर्मास अंग्रिम उत क्वचेत् वशिष्ठ सापाद रक्षो अभूत् अनपत्यः स्वकर्मणा। मेरे साथ। ततः सुदासः तत्पुत्रो दमयन्ति पतिः नृपः नल दमयंती का के बारे में आपने सुना होगा, उनका वर्णन आ रहा। आहु मित्र सहम यम वै
कल्मास अंघ्रिम उत क्वचित् वशिष्ठ शापात् रक्षो अभूत् अनपत्यः स्वकर्मणा। शब्दार्थ है ततः सर्व काम से सुदास उत्पन्न हुआ, सर्व काम से। तत्पुत्र सुदास का पुत्र, दमयंती पति, दमयंती का पति, नृपः राजा बना, आहु कहा जाता है, मित्र सह, यम वै भी, कलमास अंग्रिम, कलमस पाद से, उत ज्ञात क्वचित कभी, वशिष्ठ शापात वशिष्ठ के हिसाब से, रक्ष्य मनुष्य भक्षक, अभूत बना, अनपत्य संतानहीन, स्वकर्मणा अपने पापूर्ण कर्मों से। मेरे साथ पढ़िए, सर्व काम के एक सुदास नामक पुत्र हुआ। सर्व काम के सुदास नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र सौदास कहलाया, जो दमयंती का पति था, कभी कभी सौदास मित्र सह या कलमास पाद के नाम से जाना जाता है। ये नल दमयंती अलग नल दमयंती नहीं थे, पता नहीं, तो ऐसा सुना था, पर एनीवे इसमें जो है उसको पढ़ते हैं। अपने ही दुष्कर्मों के कारण मित्र सह निसंतान था, हाँ, ये कौन हुआ? मित्र सह, ये सौदास दमयंती का पति, और उसे वशिष्ठ द्वारा राक्षस बनने का शाप मिला। राक्षस कैसे बना आप सुनिए। श्री राजो वाचा, परीक्षित महाराज करे ये क्या हुआ, कैसे, ये बताओ शुकमुनि को। किम निमित्तो गुरो शाप, क्यों दिया शाप? सौदासस्य महात्मनः एतद् वेदितुम् इच्छामः कथ्यतां नरहो यदि। मुझे बताइए, अगर ये कोई गुप्त बात नहीं है तो मेरे को बताओ, ये कह रहे। मेरे साथ पढ़िए, श्री राजो वाचा किम निमित्तो गुरोः शापः सौदासस्य महात्मनः एतद् वेदितुम् इच्छामः कथ्यतां नरहो यदि। रहो मतलब रह, गोपनीय न हो। अगर ये कहने लायक नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर ये कह सकते हैं, बताइए ये हुआ कैसे। श्री राजा उवाचा, राजा परीक्षित ने कहा, किम निमित्तः, किस कारण से, गुरु का शाप सौदास का, यह महाआत्मनः महान आत्मा का, एतत् यह वेदितुम जानने के लिए इच्छा करता हूँ, कथ्यताम कृपा मुझे कहें, मुझसे कहें, यह ना नहीं रह गोपनीय, यदि गोपनीय हो तो कोई बात नहीं तो बताइए। मेरे साथ पढ़िए, राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव गोस्वामी, सौदास के गुरु वशिष्ठ ने इस महापुरुष को शाप क्यों दिया? मैं इसे जानना चाहता हूँ। यदि यह गोपनीय विषय न हो तो
यदि यदि भोग्य भोग्य विषय विषय न न हो होते तो कृपया कह सुनाएं। कृपया कह सुनाएं। अब सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। श्री शुक उवाच सौदासो मृगयाम किंचित चरण रक्षो। किंचित में दो चौन है, किंचित एक तो बन गया। चरण रक्षो जगान मुमोच आतरम सोऽथ गतः प्रतिचिकीर्षया संचिन्त्य यद अघम राज्ञः शूद्रूपधरो गृहे। शूद्रूपधरो गृहे, ऐसे उनके घर में गुरुवे भोक्तु कामाय पक्त्वा निन्ने नरा विषम। नरा विषम मनुष्य का मांस पका दिया। मेरे साथ पढ़े। श्री शुक उवाच रुक्मणी बता रहे हैं। सौदासो मृगयाम किंचित चरण रक्षो जघानः मुमोच भ्रातरम सो अथ गतः प्रतिचिकीर्षया संचिन्त यद अघम राज्ञः शूद्रूपधरो गृहे। गुरुवे भोक्तु कामाय पक्त्वा निन्ने नरासिमम्। पक्त्वा निन्ने नरामिषम्। शब्दार्थ है। श्री शुक उवाच, श्री शुक गोस्वामी ने कहा। सौदासः, राजा सौदास ने मृगयाम शिकार के लिए किंचित किसी समय चरण घूमते हुए राक्षस मानव भक्षी राक्षस जघान उसको मारा। था मुमोज छोड़ दिया। अच्छा, मारा नहीं, छोड़ दिया। भ्रातरम उस राक्षस के भाई को सह उसने अथ तत्पश्चात गतः गया प्रतिचिकीर्षया बदला लेने के लिए। अच्छा, उसको मार दिया तो उसका भाई बदला लेने के लिए संचितयन उसने सोचा अगम कुछ नुकसान करने के लिए राज्ञ राजा का सूद रूप धर रसोई का वेश धारण किया। गृहे घर में गुरुवे राजा के गुरु को यानी वशिष्ठ को भोग तो कामाय भोजन करने के लिए आया हुआ। गुरु उनके घर में भोजन करने आए। पक्त्वा भोजन बनाने के बाद जिनने दिया नर अमिषम मनुष्य का मांस। तब भी मनुष्य का मांस मिलता था, अब भी मिलता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार सौदास जंगल में मृगया के लिए गया, यानी शिकार के लिए गया, जहाँ उसने एक राक्षस को मार डाला। किंतु राक्षस के भाई को क्षमा करके छोड़ दिया। किंतु उस भाई ने बदला लेने का निश्चय किया। राजा को क्षति पहुंचाने के विचार से वह राजा के घर में रसोइया बन गया। एक दिन जब राजा के गुरु वशिष्ठ मुनि को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया गया, तो इस राक्षस रसोइये ने
उस राक्षसों ने उन्हें मनुष्य का मांस परोस दिया। मनुष्य का मांस परोस दिया। हाँ, एक बात तो ये है, वशिष्ठ ब्राह्मण है, मुनि है, वो तो मांस खाएंगे नहीं। और मुझे आपको मांस वाली बात याद आ रही है जो हमने पहले पढ़ा था। मैंने आपको कहा भी था कि मैं इसमें चर्चा करूंगा। मैंने इस विषय में चर्चा किया था कि श्राद्ध में हमने देखा ना कि वो अपने पुत्रों को, किसने, इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र को कहा जंगल से ताजा मांस ले आओ मार करके। उसका पुत्र गया, उसने खाया भी, भूखा था, और कुछ ला के दिया। तो उनके गुरु को पता लग गया कि इसमें ये मांस पहले ही खाया हुआ है। तो यहाँ पर बात ये हुई थी कि श्राद्ध में मांस क्या दिया जाता है। हाँ, दिया जाता था, सही बात है, गलत नहीं। कलयुग में जो ये वर्जित है, कलयुग में। अब सवाल ये है कि आप देते हैं, भक्त श्राद्ध करता है वो मांस देगा? कभी नहीं। ब्राह्मण श्राद्ध करता है मांस देगा? कभी नहीं। क्षत्रिय मांस अगर उसका पिता खाता था तो दे सकता था पहले, आज की बात नहीं। आज कलयुग में तो वर्जित है। पहले अगर जैसे इक्ष्वाकु था, इक्ष्वाकु के जो पितर थे, वो, मैंने ये प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं था। मैंने कहा इक्ष्वाकु कैसे श्राद्ध कर सकता है जब वैवस्वत मनु जिंदा है, उनका पुत्र है इक्ष्वाकु। क्योंकि ये उत्तर उनके पास नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो देते थे। और जो उन्होंने कहा कि विष्णु का प्रसाद में मांस नहीं जाता था, लेकिन अपने पितर के प्रसाद में मांस जाता था। तो उनको, क्योंकि मैंने तो श्राद्ध किया है, मैंने आप लोगों को बताया था, जब विष्णु का प्रसाद हम अर्पित करते हैं, कर्मकांड है वो, कर्मकांड है, कर्मकांड से जब देते हैं तो जनेऊ सभ्य में होता है। जनेऊ यानी दाएं हाथ के नीचे होता है, आप समझ लें, बाएं कंधे के ऊपर और दाएं, जैसे जनेऊ रखा जाता है, आप जनेऊ जैसे पहनते हैं, और दाएं हाथ के नीचे, इसको सभ्य कहते हैं। और जब पितरों को पिंड दिया जाता है तो जनेऊ पहले वो कहता है अब सभ्य करो। तो जनेऊ को हम बाएं हाथ के नीचे लाते हैं, दाएं कंधे के ऊपर से, ऐसे ऐसे पितरों को दिया जाता है। तो जो जो विष्णु को दिया जाता है वो पितरों को नहीं दिया जाता है। तो इसके बाद तो रामनिष्ठा प्रभु बोले ये कर्म कांड है, इसमें क्यों जा रहे हो? मैंने कहा नहीं, भक्त में है, इसका तो एक्सप्लेनेशन तो हमको देना पड़ता है। तो उन्होंने कहा सब कर्म कांड है, भक्ति में ये चीजें नहीं आती हैं। वो बात बिल्कुल सही है, भक्ति में नहीं आती हैं, लेकिन भागवतम में वर्णन है तो उसमें प्रश्न उठता है। तो प्रश्न उठता है कि क्यों ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, विष्णु के प्रसाद में कभी भी मीट नहीं जाता था पहले भी, अभी तो कलयुग में तो सवाल ही नहीं होता है, पितरों को भी नहीं जाता है। ये उसका उत्तर था, मैं आपको बताना चाह रहा। तो मांस परोस दिया तो उसने श्राप दिया। अब पढ़ते हैं, परिवेक्ष्यमाणं भगवान विलोक्य अभक्षम अंजसा राजानम सपक्रुद्धो रक्षो एवं भविष्यसि। मेरे साथ पढ़े, परीक्ष्यमाणं भगवान परिवेक्ष्यमाणं भगवान् विलोक्य अभक्षमंजसा विलोक्याभक्षमञ्जसा राजानम् असपत् क्रुद्धो राजानं राजानमशपथक्रुद्धो रक्षो एवं भविष्यसि। रक्षोऽहं भविष्यसि। परिवेक्ष्यमाणं, भोज्य पदार्थों का परीक्षण करते हुए भगवान अत्यंत शक्तिशाली, वशिष्ठ के लिए कहा गया, विलोक देखकर
अभक्ष्यम खाने के लिए अनुपयुक्त अंजसा अपनी योग शक्ति से सरलता पूर्वक राजा को असपत साप दे दिया। क्रुद्ध अत्यंत क्रोधित होकर रक्षः मनुष्य भक्षी राक्षस ही निस्संदेह एवं इस प्रकार भविष्य हो जाओगे। वशिष्ठ मुनि, मेरे साथ पढ़िए। वशिष्ठ मुनि परोसे भोजन की परीक्षा करते हुए भोजन की परीक्षा करते हुए अपने योग बल से समझ गए कि अपने योग बल से समझ गए कि यह मनुष्य का मांस है, ये ये मनुष्य मनुष्य का मांस है, अतः अभक्ष्य है। अतएव अभक्ष्य है। हाँ, उनके लिए तो कोई भी मांस अभक्ष्य है, लेकिन ये अभक्ष्य है जो था। फलता वे अत्यंत क्रुद्ध हुए वो अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तुरंत ही सौदास को और तुरंत ही सौदास को मनुष्य भक्षी यानी राक्षस बनने का श्राप दे डाला। मनुष्य भक्षी यानी राक्षस बनने का श्राप दे डाला। हरे कृष्णा। रक्ष्यः कृतं तद्विदित्वा चक्रे 12 वार्षिकम् सोऽपि अपो अंजलिम् आदाय गुरुं सप्तुं समुद्यतः वारितो मदयन्ति आपो रुसतीं पादयो जहौ दिशः वनिं सर्वं पश्यन् जीवमयं नृपः। मेरे साथ पढ़े। रक्ष्यः कृतं तद्विदित्वा चक्रे 12 वार्षिकम् सोऽपि अपो अंजलिम् आदाय गुरुं सप्तुं समुद्यतः वारितो मदयन्ति आपो रुसते पादयोर्जहौ दिशः खं वनिं सर्वं पश्यन् जीवमयं नृपः। शब्दार्थ है रक्षकृतम, राक्षस द्वारा किया हुआ तथा वह मांस का परोसा जाना विदित्वा जानकर चक्रे वशिष्ठ ने संपन्न किया। 12 वार्षिकम प्रायश्चित के बाद 12 वर्ष की तपस्या सह व सौदास अपि भी अपह अंजलि भर पानी आदाय लाकर गुरुम अपने गुरु वशिष्ठ को सप्तम साप देने के लिए समुद्र तैयार। वारितः मना किए जाने पर मदयंता अपनी पत्नी मदयंती द्वारा, ये पत्नी दमयंती होना चाहिए, मदयंती कहाँ से आ गई। अपह जल रुसती मंत्रोच्चारण से सशक्त पादयो जहो अपने पांव पर फेंका। दिशा सारी दिशाएं खम आकाश में अवनी पृथ्वी पर सर्वम सर्वत्र पश्चिम देखते हुए जीवमय जीव से पूर्ण नृपः राजा ने। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मेरे साथ पढ़िए, जब वशिष्ठ समझ गए कि यह मांस द्वारा नहीं अपितु ये मांस राजा द्वारा नहीं अपितु राजा द्वारा नहीं राक्षस द्वारा ही परोसा गया है। राक्षस द्वारा ही परोसा गया है। तो उन्होंने निर्दोष राजा को शाप देने के प्रायश्चित स्वरूप अपने को शुद्ध करने के लिए 12 वर्ष तक तपस्या की। 12 वर्ष तक तपस्या की। हाँ, अगर आपने साप गलत दे दिया तो
आपको भी उस गलती से का प्रायश्चित करना चाहिए। 12 वर्ष तक तपस्या की। तब राजा सौदास ने तब राजा सौदास राजा ने सौदास ने अंजलि में पानी लेकर अंजलि में पानी लेकर पानी लेकर वशिष्ठ को शाप देने के लिए वशिष्ठ को श्राप देने के लिए के लिए शाप मंत्र का उच्चारण करना चाहा, शाप मंत्र का उच्चारण करना मंत्र था, का उच्चारण करना चाहा, किंतु उसकी पत्नी मदयंती ने किंतु उसकी किंतु पत्नी उसकी मदयंती पत्नी ने मदयंती ने उसे ऐसा करने से रोका। उसे ऐसा उसे करने से ऐसा रोका। करने से रोका। जब राजा ने देखा कि जब जब राजा ने देखा कि 10 दिशाओं दसों तो दिशाओं दिशाओं आकाश तथा पृथ्वी पर आकाश तथा पृथ्वी पर सर्वत्र जीव ही जीव हैं। सर्वत्र जीव ही जीव थे। जीव हैं। ये पल्लवी माता जी, जी हरे प्रभु कृष्णा। जी। पल्लवी माता, जी प्रभु जी। ये जरा इंग्लिश में देखे तो ये मदयंती है या दमयंती है? मदयंती है प्रभु जी। मदयंती है। ओके। जी राक्षसं भावम् आपन्नः पादे कल्मषतां जगतः व्यवाय व्यवाय काले ददृशे वन ओक दंपति द्विजौ। मेरे साथ, राक्षसं भावम् आपन्नः राक्षसं भावमापन्नः पादे कल्मषतां मतः पादे कल्मषतां गतः पादे कल्मषतां गतः पादे कल्माषतां गताः व्यवाय काले ददृशे व्यवाय काले ददृशे ददृशे वन ओको हम पढ़ेंगे। वन ओको दंपति द्विजौ। वनौ वन औको दंपति द्विजौ। शब्दार्थ है राक्षसम मनुष्य भक्षक, भावम प्रवृत्ति आपतः प्राप्त करके, पादे पांव पर, कलमाशताम काला धब्बा, गतः प्राप्त किया, व्यवाय काले मैथुन के समय, दद्र से देखा, वन ओकह वनवासी, दंपति पति पत्नी, द्विजौ ब्राह्मण। मेरे साथ पढ़िए। इस तरह सौदास ने मानव भक्षी प्रवृत्ति अर्जित कर ली मानव भक्षी प्रवृत्ति अर्जित कर ली और उसके पाँव में और उसके पाँव में एक काला धब्बा हो गया, धब्बा हो गया, जिससे वह कलमासपाद कहलाया। जिससे वो कलमासपाद कहलाया। एक बार कलमासपाद ने एक ब्राह्मण दंपति को जंगल में संभोग रथ देखा। इसको हो जाएगा माता जी। जी प्रभु जी, हो जाए। क्षुधार्तो जगृहे विप्रम तत्पत्न्याः अकृतार्थवत् न भवान् राक्षसः साक्षात् इक्ष्वाकूणां महारथः मदयन्त्याः पतिः वीर न अधर्मं कर्तुम् अर्हसि देहि मे अपत्य कामाया अकृतार्थ पतिम द्विजम। मेरे साथ, सुधार्तो जगृहे विप्रम तत्पत्न्या
आह कृतार्थवाद। कृतार्थवत्। न भवान राक्षसः साक्षात् न न भवान् भवान् राक्षसः साक्षात् इक्ष्वाकूणां महारथः इक्ष्वाकूणां इक्ष्वाकुणां महारथः महारथः मदयन्त्या पतिः वीर मदयन्त्याः पतिर्वीर न अधर्मं कर्तुम् अर्हसि नाधर्मं कर्तुमर्हसि देहि मे अपत्य कामाय देहि मे पत्यकामाय अकृतार्थं पतिं द्विजम्। अकृतार्थं पतिं द्विजम्। युधा आर्तः, भूख से पीड़ित जग रहे पकड़ लिया विप्रम ब्राह्मण को। इसने इस राजा ने, क्योंकि मानव भक्षी बन चुका। तत्पत्नी उसकी पत्नी ने कहा, अकृत अर्थवत, असंतुष्ट गरीब तथा भूखा ना नहीं भगवान आप राक्षस साक्षात प्रत्यक्ष इक्ष्वाकुणाम महाराज इक्ष्वाकु के वंशजों में महारथ महान योद्धा मदयंता मदयंती का पति वीर है वीर ना नहीं अधर्म पर तुम करने के लिए अरहस्य तुम योग्य हो। देहि उद्धार करिए मैं मेरा अपत्य कामाया पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अकृत अर्थम जिसकी इच्छा पूरी न हो पति को द्विजम ब्राह्मण। राक्षस प्रवृत्ति से प्रभावित होने, पढ़िए, राक्षस वृत्ति के प्रभावित होने तथा अत्यंत भूखा रहने के कारण राजा सौदास ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मण की बेचारी पत्नी ने राजा से कहा, ब्राह्मण की बेचारी पत्नी ने राजा से कहा, हे वीर तुम असली राक्षस नहीं हो, तुम असली राक्षस नहीं हो, प्रत्युत तुम महाराज इक्ष्वाकु के वंशज हो। प्रत्युत तुम महाराज इक्ष्वाकु के वंशज हो। निसंदेह तुम महान योद्धा और मदयंती के पति हो। तुम्हें इस तरह पाप कर्म नहीं करना चाहिए। मुझे पुत्र प्राप्त करने की इच्छा है। अतः मेरे पति को छोड़ दो। अभी उसने मुझे गर्वित नहीं किया है। हाँ, तो इतना अब इसका स्टोरी चल रही है, इंटरेस्टिंग, कल पढ़ेंगे ज्यादा। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।